हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस, जिसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ डे भी बोला जाता है, आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक एक जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे मनाया जाता है, इससे रिलेटेड एक एक जानकारी मैं बताऊंगा। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस, जिसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ डे भी बोला जाता है, भारत समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद हुए दुनिया के सभी देशों को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है राष्ट्रमंडल संगठन। इस वक्त इस संगठन में अधिकतर वही देश सदस्य हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद होकर अब एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। जैसे भारत, जो सन 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद हुआ था और अब इस संगठन का सदस्य है। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया के कई सारे देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन धीरे धीरे इन सभी देशों के नागरिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद होने के लिए कई वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अंत में अपने देशों को ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ाद करा लिया और दुनिया के नक्शे पर उन्होंने स्वतंत्र देश का दर्जा हासिल कर लिया। कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश इस राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं। दोस्तों, राष्ट्रमंडल संगठन का विचार सबसे पहले 1901 में महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखा था। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु इसी वर्ष हो गई। सन 1902 में सर्वप्रथम एम्पायर डे, जिसे साम्राज्य दिवस बोला जाता है, मनाया गया, लेकिन सन 1958 में हेरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। तब से इसे कॉमनवेल्थ डे के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, सन 1931 में राष्ट्रमंडल संगठन का गठन हुआ और सन 1949 में ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए सभी देशों को राष्ट्रमंडल राष्ट्र देश के नाम से जाने लगा और सन 1973 में रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी ने कॉमनवेल्थ दिवस को हर साल 24 मई को मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे कॉमनवेल्थ सचिवालय ने मान लिया। तब से कॉमनवेल्थ डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है और राष्ट्रमंडल संगठन की प्रमुख ब्रिटेन की महारानी होती है। दोस्तों, वैसे तो इस दिन कोई भी सार्वजनिक अवकाश नहीं होता है, फिर भी लोग राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इस दिन दुनिया के सभी लोग एक साथ मिलकर किसी भी बड़ी छोटी समस्या से निपटने, दुनिया में अमन और शांति बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश राज की गुलामी से आज़ाद हुए सभी देशों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई, ताकि सभी देश एक सूत्र में बंधकर एकता बनाए रखें और मुश्किल एवं कठिन वक्त पर एक दूसरे की मदद करें, मिलजुल कर रहें और सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकालें, ताकि धरती पर इंसानियत, सभी जीव जंतु, पर्यावरण सुरक्षित रह सके और यह धरती सुंदर और हरी भरी बनी रहे। इसके अलावा राष्ट्रमंडल संगठन दुनिया के अन्य देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। कॉमनवेल्थ डे को मनाने के पीछे का एक और कारण अपने पूर्वजों के उस सर्वोच्च बलिदान को याद करना है जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए दिया था। इस दिन गुलाम बनाने की प्रथा को भी जमकर विरोध किया जाता है। दोस्तों, इस वक्त राष्ट्रमंडल में 53 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा अन्य सदस्यों में कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश भी इस राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं। इस राष्ट्रमंडल संगठन में अधिकतर वही देश हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुए थे। दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस उन देशों के बीच में मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और राष्ट्रमंडल के नियमों के समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं।
राष्ट्रमंडल के सभी 53 सदस्यों ने लोकतंत्र को बनाए रखने, सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी ताकत को हर क्षेत्र में बढ़ाया है और विश्व पटल पर अपनी छवि एक सशस्त्र राष्ट्र के रूप में बनाई है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से राष्ट्रमंडल देशों पर भी पड़ा है। भारत को राष्ट्रमंडल देशों में एक महत्वपूर्ण व सशक्त राष्ट्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि भारत का यह स्पष्ट मानना है कि विश्व के सभी देशों में अमन व शांति बनाए रहे। दुनिया के सभी देश मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। भारत हमेशा ही इस दिशा में प्रयत्नशील रहता है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस हर साल किसी न किसी विषय पर आधारित होता है, ताकि आने वाले समय में इस विषय पर आधारित कार्यक्रमों को सभी राष्ट्रमंडल देशों द्वारा चलाया जाए, जिससे इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। राष्ट्रमंडल संगठन ने अपनी 70वीं सालगिरह के मौके पर वर्ष 2019, जो कि लास्ट ईयर था, उसकी थीम थी एक कनेक्टेड कॉमनवेल्थ रखी थी, जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित थी। दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस को मनाने के लिए हर साल कोई न कोई विषय का चयन किया जाता है, ताकि आने वाले वर्ष में उस विषय पर आधारित कार्यक्रमों को राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के द्वारा चलाया जाए। सबसे पहले राष्ट्रमंडल संगठन में शामिल सभी देशों से प्रतिनिधि तत्कालीन समस्याओं पर आधारित किसी विषय को चुनकर राष्ट्रमंडल सचिवालय भेजते हैं। फिर सभी राष्ट्रमंडल सदस्यों द्वारा किसी एक विषय पर सहमति बनाई जाती है। इसके बाद इसमें राष्ट्रमंडल की मुखिया ब्रिटेन की महारानी द्वारा सहमति की मुहर लगाई जाती है। फिर इसे उस साल के राष्ट्रमंडल दिवस का विषय मान लिया जाता है। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की और उस देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है। इस वक्त राष्ट्रमंडल दिवस एवं उसके कार्यों से दुनिया के लगभग 4 बिलियन लोग जुड़ चुके हैं। इसमें सम्मिलित लोगों की खास बात यह है कि इसमें 30 वर्ष की उम्र वाले लोगों की संख्या लगभग 1.4 बिलियन है। राष्ट्रमंडल देशों की जनसंख्या में अधिकतम संख्या युवाओं की है, जिसके अंदर 15 से लेकर 30 साल तक के युवा शामिल हैं। राष्ट्रमंडल दिवस पर सभी राष्ट्रमंडल सदस्यों के युवाओं को साथ लाने का काम किया जाता है। वैसे संगठन में हर देश अपनी मर्जी से अपना योगदान देता है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ डे पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रमंडल मुख्यालय लंदन में भी रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता तथा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस की थीम पर आधारित विषयों पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अलग अलग देशों में यह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और वहाँ के लोग इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रमंडल देशों की एकता की वजह से इनके बीच में व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूती से कायम हुए हैं। पारस्परिक सहयोग व एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना से इनके बीच व्यापार बढ़ा है, जो गैर राष्ट्रमंडल सदस्यों के साथ व्यापार करने की तुलना में 19% अधिक है। यह राष्ट्रमंडल संगठन देशों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। राष्ट्रमंडल देशों के कई शहर जैसे जोहान्सबर्ग, केप टाउन, ढाका व अपने देश के कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु तेजी से व अच्छा व्यापार करने वालों की सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, इस संगठन की मदद से सभी राष्ट्रमंडल देश एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी ताकत का रूप लेते हैं। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए संघर्षों और उनके बलिदानों को याद करने का दिन है, जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए दिया था। सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार, एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग, मानवता के लिए उठाए गए कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, सामाजिक एवं ज्वलंत मुद्दों की तरफ विश्व का ध्यान खींचना तथा गुलाम व गुलामी की प्रथा का विरोध करना जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। सभी राष्ट्रमंडल देश एक दूसरे मित्र राष्ट्रों की मदद व सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस की थीम पर आधारित कार्यक्रमों को पूरे वर्ष भर चलाया व आयोजित किया जाता है। राष्ट्रमंडल संगठन का हर सदस्य देश अपनी मर्जी से व अपनी हैसियत के हिसाब से इनमें
योगदान देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में कॉमनवेल्थ डे से रिलेटेड एक एक जानकारी दे दी होगी। यह कब मनाया जाता है, भारत में कब मनाया जाता है या दूसरे देशों में किस लिए मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, कब से इसकी शुरुआत हुई, किसकी वजह से हुई, कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं, ये सारी जानकारी जो भी इससे रिलेटेड है एक एक पॉइंट बता दिया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल वीडियो मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेरी या सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अपनी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको टिकटॉक पर कॉमेडी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप टिकटॉक पर मेरे चैनल RKKYugu2807, जिसकी स्पेलिंग है RKKIYUGU2807, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आप उसकी वीडियोस देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ऐसा लगे कि ये वीडियोस हंसाने वाली हैं तभी उसको फॉलो करें। मैं नहीं कहता उसको वैसे करें, अगर अच्छी लगे तभी फॉलो करें। मुझे विश्वास है कि वो आपको गारंटेड अच्छी लगेंगी। तो आप मेरे टिकटॉक के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।